अब तक की 5 अहम खबरें। मुगलों ने भारत में तरक्की लाकर भारत को बनाया है, जबकि योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार ने सिर्फ इस देश के नौजवानों को मरवाया है। वकार एच भट्टी। सोशल एक्टिविस्ट वकार एच भट्टी ने एनसीईआरटी से मुगलों के चैप्टर्स को हटाने और अतीक और अशरफ अहमद के सरेआम कत्ल को लेकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। वकार एच भट्टी ने कहा कि इन्होंने जो मुगलों के चैप्टर को इतिहास से हटाया है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब महाराणा प्रताप सिंह का जिक्र किया जाएगा तो क्या बताया जाएगा कि वो किससे जीते थे, किसको उन्होंने हराया था। उन्होंने कहा कि चाहे आपको मुगलों को विलन की तरह ही रखना पड़े, पर आपको उनको हिस्ट्री में रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप इतिहास को खत्म करना चाहते हैं वो खत्म नहीं होगा। वकार एच भट्टी ने आगे कहा कि योगी साहब, मैं आपको बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई टूरिस्ट आता है तो वो आपकी शक्ल देखने नहीं आता, बल्कि वो उन्हीं मुगलों के बनाए हुए ताजमहल को, लाल किले को, फतेहपुर सिकरी को देखने आता है, क्योंकि मुगलों ने अपने दौर में भारत में ये सब बनवाकर तरक्की लाई है, पर आपने सिर्फ बाथरूम बनवाए हैं और इनकाउंटर करवाकर लोगों के बच्चों को मरवाया है, क्योंकि उससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसके साथ ही वकार एच भट्टी का कहना है कि अगर योगी साहब जरा सा इतिहास पढ़े होते तो उनको अच्छे से पता होता कि मुगलों की राजपूतों के साथ रिश्तेदारियां थी, राजपूतों की बेटियां मुगलों के घर में ब्याही गई थी, उनमें आपसी भाईचारा था। तो योगी आदित्यनाथ जी, आप भी नफरत छोड़कर काम करिए, नौजवानों को रोजगार दीजिए और मुगलों को खत्म करने के बजाय खुद पर ध्यान दीजिए कि आपने क्या किया है। मुगलों ने हिंदुस्तान को बहुत सी ऐसी चीजें बनाकर दी हैं जिससे कि टूरिस्ट यहाँ पर आता है, और जब यही नहीं रहेंगे तो कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब उसे मुगलों की हिस्ट्री को निकाल के दिखा रहे हैं, तो यहाँ पूछना चाहता हूँ मैं योगी साहब से और पूरी भारत की सरकार से कि आप मुगलों के शहर ख़त्म करना चाहते हो, मुगलों के नाम ख़त्म करना चाहते हो, आप किताबों से, हिस्ट्रियों से मुगलों के नाम मिटाना चाहते हो, तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आपके लिए अगर मुगल विलन थे तो आप महाराणा प्रताप सिंह को, राजपूतों को आप बहादुर मानते हो, शूरवीर मानते हो, तो मुझे बताइए कि जब आप ये बोलते हो कि महाराणा प्रताप ने मुगलों को सबक सिखाया, महाराणा प्रताप ने, राजपूतों ने मुगलों को सबक सिखाया, तो तब भी आपको चाहे विलन भी रखना पड़े तो तब भी आपको हिस्ट्री में तो मुगलों को रखना ही पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री मोदी है एक जहरीले सांप, जिसे छूने से आपकी मौत है साफ। मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटका के कालाबुरागी में भाषण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक जहरीले सांप की तरह है। आपको ऐसा लगेगा कि वो जहरीले हैं या नहीं, लेकिन अगर आपने उसे छुआ तो आपकी मौत निश्चित है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी तेजी में आ गए और मल्लिकार्जुन खड़गे पर काफी बातें होना शुरू हो गई। उनके इसी बयान के बाद यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का प्रेसिडेंट बना तो दिया, लेकिन कोई उन्हें प्रेसिडेंट नहीं माना। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसा बयान दिया जाए जो कि सोनिया गांधी के बयान से भी बदतर हो। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयानों का मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं था, मेरा मतलब था कि भाजपा की विचारधारा एक सांप की तरह है। मैंने वो बयान जाती तौर पर पीएम मोदी के लिए नहीं दिया था, मैंने कहा था कि उनकी विचारधारा एक सांप की तरह है और अगर आप उसे छुएंगे तो आपकी मौत निश्चित है। मोदी अंद्रे विषद हाविद्दंगे ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है मोदी जी को अपमानित करने की, अपशब्द कहने की, गालियां निकालने की। भाजपा के शासन में आतंकी हमलों पर नहीं लगी है लगाम, बल्कि हमारी ही बंद करवाई गई है जुबान। पवन खेड़ा। 7 दिन पहले पुंछ में सेना के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सेना के ट्रक को आग लग गई थी और 5 सेना के जवान शहीद हो गए थे। उस मामले में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने सरकार पर सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने कहा कि पुंछ हमले को आज 7 दिन हो गए हैं, लेकिन चाहे प्रधानमंत्री हो या उनके गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, किसी ने भी पुंछ हमले पर कोई बयान नहीं दिया। ये उनकी चुप्पी बहुत कुछ दर्शाती है, खास तौर पर यह दर्शाती है कि इस सरकार की प्राथमिकता क्या है। उन्होंने कहा, एक बात जो हमें पिछले 8-9 सालों में बताई जा रही है कि 8-9 सालों से आतंकी हमले होना बंद हो गए हैं, लेकिन आतंकी हमले होना बंद नहीं हुए, बल्कि उन पर बात होना बंद हो गई है और आपकी और मेरी जुबान बंद हो गई है। पवन खेड़ा ने आगे पुंछ हमले पर बात करते हुए कहा कि पुंछ आतंकी हमले में जो गोलियां इस्तेमाल हुई वो स्टील की बनी हुई थी। ये गोलियां नेटो ने इस्तेमाल की थी।
2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद ये गोलियां लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के पास पहुंची थी। और वहीं रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि तालिबान राजस्व बढ़ाने के लिए हथियारों को बेच रहा है और हम देख रहे हैं कि इन्हें अब हमारे सैन्य संगठनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन सभी बातों पर भी भाजपा सरकार मौन साधे बैठी हुई है। आज 7 दिन हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका कोई मंत्री, भले वो रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी पिछले 7 दिन पुंछ आतंकी हमले पर एक शब्द इनमें से किसी के मुंह से नहीं निकला। आत्महत्या पर प्रधानमंत्री के चुटकुले ने खड़ी कर दी उनके लिए मुश्किलें। कल रिपब्लिक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान सबको एक चुटकुला सुनाया, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर की बेटी के आत्महत्या करने को लेकर हास्य व्यंग किया और कहा कि जो सुसाइड नोट बेटी ने छोड़ा था उसमें जिस नदी में कूदकर उसने जान दी थी उस नदी के नाम के स्पेलिंग ही गलत लिखे थे। प्रधानमंत्री ने ये चुटकुला टीवी पर सुना तो दिया, लेकिन इसके बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर तनकीद की झड़ी लगा दी। विपक्ष के कई नेता तरह तरह की तनकीद कर रहे हैं कि देश के कितने बच्चे आत्महत्या से मरते हैं। प्रधानमंत्री को इस तरह से इस बात का मजाक नहीं बनाना चाहिए था, और भी बहुत कुछ। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इतना गंदा और इतना भद्दा मजाक, वो भी आत्महत्या पर देश का प्रधानमंत्री टीवी चैनल पर सुना रहा है, और वो भी तब जब उन्हीं के दिए गए 2021 के डाटा के मुताबिक 1,64,035 लोगों ने एक साल में आत्महत्या की, जिसका मतलब रोज 450 लोगों ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इस डेटा की ये है कि 34% से ज्यादा लोगों की उम्र 18 से 30 के बीच की है। 5 दिहाड़ी मजदूर हर घंटे अपनी जान लेने पर मजबूर है। प्रधानमंत्री जी, कभी आपने सोचा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, इनकी मजबूरी है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, जिससे ये जूझ रहे हैं, और इनको अपने भविष्य में सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। और ये सब आपकी नाकामयाबी की वजह से हुआ है, क्योंकि 2014 से 2020 के बीच में बेरोजगारी के चलते आत्महत्या करने वालों में 60% की बढ़ोतरी हुई है, और आप इस पर चुटकुले सुना रहे हैं। आपके ज़मीर को आखिर हो क्या गया है? कभी आपने सोचा है कि उन माँ बाप पर, उन परिवार वालों पर क्या बीतती होगी जिनके अपने आत्महत्या करके उन्हें छोड़कर चले जाते हैं? सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि मोदी जी, यही भद्दे मजाक, ये ओछापन, ये सभी आपकी असलियत है जो बार बार सबके सामने आ जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी, आज आप इस देश के नौजवानों से, उनके परिवारों से माफी मांगिए जो पेपर लीक होने से, स्कैम होने से, आपकी नाकामयाबी के चलते अपने अंधेरे के भविष्य से थक कर अपनी जान ले लेते हैं। जम्मू तो पहले से ही भाजपा का गढ़ था, पर अब कश्मीर के हर कोने में है बीजेपी का कार्यकर्ता। रविंदर रैना। भारतीय जनता पार्टी के यूटी चीफ रविंदर रैना ने जम्मू में भाजपा को लेकर बड़ा दावा किया है। रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू तो पहले से ही भाजपा का गढ़ था, लेकिन 2018 में जब उन्होंने यूटी में भाजपा की कमान संभाली, उसके बाद से उन्होंने पुंछ, मेंढर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, उड़ी, गूल और यहां तक कि पूरे कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है, जिसका नतीजा है कि आज कश्मीर के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है। उनका कहना है कि 2018 में जब वो भाजपा में शामिल हुए थे, तब जम्मू में 37 में से 32 म्युनिसिपल कमेटीज भाजपा की बनी। सबसे ज्यादा बीडीसी के मेंबर भारतीय जनता पार्टी के बने, और डीडीसी के चुनावों के वक्त बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनी। और 2019 में लोकसभा चुनावों के वक्त जब वो लद्दाख के भी प्रेसिडेंट थे, तब लद्दाख की सीट और जम्मू पुंछ सीट भाजपा ने रिकॉर्ड मार्जिन से जीती, और उधमपुर, कठुआ, डोडा सीट पहले से 3 गुना ज्यादा मार्जिन से जीती। और आज पंचायतों के अंदर सबसे ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के ही हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि हमने बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मजबूत बनाने के लिए मेहनत की है, और अपनी मेहनत के दम पर ही आज पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी का नेटवर्क खड़ा किया है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।